हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनीज बिजनेस के ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कंपनी को फॉर्म करने से लार्ज स्केल ऑपरेशंस जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें रिसोर्सेज, लायबिलिटी और स्केलेबिलिटी का एक्सेस प्रोवाइड करती है। कंपनी फॉर्मेशन के 3 मेजर स्टेजेस हैं। सबसे पहला होता है प्रमोशन, जिसमें बिजनेस आइडिया को रियलिटी में बदला जाता है। देन इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को लीगली रजिस्टर करवाया जाता है। एंड थर्ड, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पब्लिक से फंड रेज किए जाते हैं ताकि बिजनेस स्टार्ट किया जा सके। अब आता है सबसे पहले फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर एक कंपनी की फॉर्मेशन का पहला स्टेप लेते हैं। उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। जोमैटो ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी का आइडिया आइडेंटिफाई किया और आज हम सब देखते हैं जोमैटो कहां पर है। फिजिबिलिटी स्टडीज को कंडक्ट करना, टेक्निकल, फिजिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। थर्ड है फंड्स को अरेंज करना, रजिस्ट्रेशन और अदर एक्टिविटीज के लिए फंड्स को सिक्योर करना, लीगल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट करना, एमओए या एओए जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, नेम अप्रूवल करवाना, रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी कंपनी का एक लीगल नाम रखवाना। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल्स के साथ अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना। लॉयर्स और अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं ताकि जो भी प्रोसेस है कंपनी का वो स्मूथ और एफिशिएंट हो। स्टेज 2 है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कंपनी को लीगली रजिस्टर करवाना। जब भी हम कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी, कोई बिजनेस, सो इट इज आवर मॉरल ड्यूटी कि हम उसको लीगली रजिस्टर करवाएं, सो दैट इन एनी केस फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है तो हम लीगली उसको सॉल्व करवा सके। स्टेप्स क्या क्या है इनकॉर्पोरेशन के? सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना। सेकंड है जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनको वेरीफाई किया जाता है ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो इलीगली हो। एंड थर्ड इज आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो तो ये जो प्रोसेस है उसके बाद आप अपनी कंपनी को लीगली रजिस्टर कर सकते हो एंड यूल गेट दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टेज नंबर 3 हमारी है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कंपनी स्टार्ट कर ली, रजिस्टर भी करवा ली, अब हमें क्या जरूरत है? फंड्स रेज करने की, पैसा इकट्ठे करने की, ताकि हम जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी काम है उसको स्मूथली कर सके। कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बिना जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं वो काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या है कैपिटल सब्सक्रिप्शन के? सबसे पहला है सेबी से अप्रूवल लेना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि जो भी कंपनी है वो फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करे। सेकेंड, प्रोस्पेक्टस फाइल करना। पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर्स या डिबेंचर्स बाय करने के लिए। थर्ड, एटलीस्ट 90% जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब होने चाहिए इफ अ कंपनी इज रेजिंग दी फंड्स। एंड फोर्थ इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इन्वेस्टर्स को शेयर्स एलोकेट किए जाते हैं और उसके बाद कंपनी का काम शुरू हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कौन से डॉक्यूमेंट है जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है। सबसे पहला है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये डिफाइन करता है कि कंपनी का पर्पस क्या है। जैसे टाटा स्टील का एमओए में स्टील प्रोडक्शन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए, ये डिफाइन करता है कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशन। थर्ड इज कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि हम इस कंपनी में क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किस किस तरीके से हम कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। फोर्थ है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करते हैं कि सब लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। सो दीज आर दी मेन डॉक्यूमेंट्स दैट वी रिक्वायर टू फॉर्म अ कंपनी। नाउ टॉकिंग अबाउट वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। ओपीसी होती क्या है? ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेल्पफुल है जो बिना पार्टनर्स के अपनी कंपनी को
स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्राफिक डिजाइनर अपनी ओपीसी रजिस्टर करके अपने बिजनेस को एक लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी भी कंपनी के लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। Until unless you don't have that certificate, आपकी जो कंपनी है वो लीगल नहीं होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई ग्राउंड नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर वो कंपनी चाहती है कि उनकी लीगल एंटिटी बने और वो लीगली काम कर सके इन अ प्रॉपर मैनर। इन्फोसिस एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कंपनी फॉर्मेशन का। 1981 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने शेयर्स को फंड्स के थ्रू रेज किया और ग्लोबल एक्सपेंशन किया। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने की वजह से इन्फोसिस आज आईटी लीडर है इन द होल वर्ल्ड। सो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड व्हाई वी रिक्वायर कंपनी फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। आई होप अब आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिटेल्ड नोट्स, रिविजन नोट्स और क्रैश कोर्सेज के लिए सनराज एजुकेशन को ज्वाइन करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।